तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एंड हो चुका है। रॉयल रंबल के बाद का कैसा पहला ये शो था। आइए बात करते हैं रॉ के रिव्यू की। तो सबसे पहले रॉयल रंबल 2025 के विनर जे उसो आते हैं। क्राउड बहुत कमाल का रिएक्शन देता है। जे उसो बहुत ही इमोशनल होते हैं रिंग में एंड वो लिटरली रोए जा रहे थे एक तरीके से एंड बहुत अच्छा उनको रिएक्शन मिलता है। वो कहते हैं कि उन्हें ये बहुत सारा जो है अच्छा लगा रॉयल रंबल जीतने के बाद एंड वो कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, उनकी फैमिली के लिए, उन्होंने सभी के लिए ये चीज़ करी है एंड अब वो जाएंगे रेसलमेनिया में। एंड यहाँ पर गंथर भी उनको इंटरप्ट कर देते हैं। गंथर कहते हैं कि अगर तुम इतना बड़ा रॉयल रंबल जीतने के बाद मुझे चूज़ करते हो तो मैं तुम्हें ईजिली हराऊंगा, मेरे लेगेसी में इसका कोई बड़ा नाम तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें डेफिनेटली रेसलमेनिया में हराऊंगा अगर तुम मुझे चुनते हो। लेकिन जो उसको कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में भी जाऊंगा कोडी रोड्स के सामने भी एंड मैं बाद में चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन जो भी चैम्पियन हो मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा एंड निकलूंगा चैम्पियन ही। तो ये कुछ अपने जो जे उसो है वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं रॉ में एंड जे उसो स्मैकडाउन में भी जा रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने डिसीजन कंफर्म करा नहीं, लेकिन वो डेफिनेटली स्मैकडाउन पर भी होंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोमो था। इसके बाद पेंटा जूनियर का मैच दिखाई देता है अगेंस्ट अपने लुडविग काइजर एंड इस वाले मैच के अंदर अपनी जो पेंटा है उनकी जीत होती है। इसके बाद वो जो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको जो है पीटन आकर इंटरप्ट करते हैं। तो ये कुछ हमें मैच दिखाई देता है। इसके बाद आती है शार्लेट फ्लेयर, रॉयल रंबल 2025 की विमेंस की विनर शार्लेट फ्लेयर आती है एंड वो कहती है कि पिछला साल उनके लिए बहुत मुश्किल था, वो इंजर्ड हुई फिजिकली मेंटली भी। इसके बारे में कुछ और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन शार्लेट फ्लेयर गई थी यहाँ पर से कि वो रॉयल रंबल तो जीत चुकी है, लेकिन ना ही अब सिर्फ वो रॉ पर जाएगी, वो NXT पर भी जाएगी एंड स्मैकडाउन पर भी वो जाएगी एंड सभी से वो जो है डिस्कस करेगी एंड यहाँ पर वो कल भी हमें NXT पर दिखाई देगी। बाकी वो कहती है कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं एंड इसके बाद जो है रिया रिप्ली आती है एंड वो कहती है कि शार्लेट फ्लेयर कहती है रिया रिप्ली को कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहली बार जब मिले थे रेसलमेनिया में तो हरा दिया है एंड तुम अभी में भी मेरे सामने एक बच्ची हो। तो यहाँ पर रिया रिप्ली कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा फिर एक बार तुम्हें रेसलमेनिया में हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर से इनके बीच जो है बातें तो हो चुकी है। सेम ऐसे NXT पर भी दिखाई देगा, सेम ऐसा स्मैकडाउन में भी दिखाई देगा, लेकिन ये कोई शार्लेट फ्लेयर का मंडे नाइट रॉ पर आने के बाद कहना था। तो कुछ ये बातें थी एंड शार्लेट फ्लेयर NXT एंड स्मैकडाउन पर भी जाएगी। इसके बाद टैग टीम मैच आता है शो पर, जहाँ पर अपने रे मिस्टेरियो ड्रैगन ली फेस करते हैं अपने न्यू डे को एंड यहाँ पर से लोगन पॉल बीच में आ जाते हैं एंड इसके कारण न्यू डे को फ़ायदा हो जाता है एंड इस मैच के अंदर न्यू डे की विक्ट्री होती है। लेकिन यहाँ पर से देखकर लग रहा है कि जो है रे मिस्टेरियो एंड लोगन पॉल के बीच टेंशन है एंड मे बी रेसलमेनिया में इनका मैच दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके बाद अचानक से एक बड़ी अनाउंसमेंट आती है माइकल कोल की तरफ से कि रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए इन रिंग एक्शन से बाहर होंगे, आउट ऑफ एक्शन होंगे। पता नहीं ये फिक्स टाइम भी बता नहीं गया, मतलब अब एलिमिनेशन चेंबर में क्या रोमन रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब देखकर में भी ऐसा लगता है। लेकिन आगे इसके बारे में हम बात करेंगे अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो। लेकिन ये बात थी एंड ऑल्सो एज स्टाइल्स भी रॉ का पार्ट होंगे, तो ये दो बड़ी चीज़ें कन्फर्म होती है। बाकी इसके बाद लिव मॉर्गन का मैच होता है अगेंस्ट यहाँ पर से थी ईओ स्काई एंड दोनों ने कल 1 घंटे से ज़्यादा रॉयल रंबल में टाइम स्पेंड करा। बाकी इनका मैच होता है विमेंस के एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच, लेकिन मैच में रिया रिप्ली भी आती है लिव मॉर्गन की हेल्प के लिए ईओ स्काई की, लेकिन यहाँ पर से उल्टा वो डिस्क्वालीफाई कर देती है यहाँ पर से ईओ स्काई को ही एंड इसका फ़ायदा उठाकर जो है मैच का एंड तो डिस्क्वालिफिकेशन में निकल जाता है, लेकिन मैच में फ़ायदा जो है मिलता है लिव मॉर्गन को एंड लिव मॉर्गन जीतती है एंड वो क्वालिफाई करती है। बाकी इसके बाद जो ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली इनके बीच टेंशन भी दिखा दी थी, तो डेफिनेटली मामला इनके बीच भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये फिलहाल कुछ हमें चीज़ें दिखा देती है एंड ईओ स्काई बहुत ही परेशान है अपने हार से। इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं अंडरटेकर एंड अपने पीपल चैंपियन रॉक के अंदाज में। वैसे आए तो थे वो सेथ रॉलिंस अपने अंडरटेकर के कैरेक्टर के साथ हैट वगैरह पहनकर रिंग में आते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंस ने पिछले 4 साल में जो है
जो चीज़ करी इसके बारे में भी वो बात करते हैं। साथ ही में इसके बाद वो कहते हैं कि वो सीएम पंक से भी अभी फ़िलहाल तो डन नहीं हुए हैं। एंड इसके बाद आते हैं अपने सैमी ज़ेन आते हैं। वो कहते हैं सैमी ज़ेन से सेथ रॉलिंस की, मैं जानता हूँ कि तुम भी हिट करते हो सीएम पंक को। एंड उसने कहा भी कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, लेकिन ये भी रखो, याद रखो कि तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। एंड सेथ रॉलिंस कुछ इस तरीके से सैमी ज़ेन को मनवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद सेथ रॉलिंस जा रहे होते तो तभी सीएम पंक का म्यूज़िक हिट होता है। एंड सीएम पंक का म्यूज़िक हिट होने के बाद रॉलिंस जब कोट उतारते हैं तो इसके अंदर वो रॉक की आइकॉनिक वो ब्लैक टी शर्ट एंड गोल्डन चेन वाली जो उनकी होती है, हमने देखा है बहुत बार उनका जो पुराना फोटो है, वैसे जो है रिया रिप्ले वगैरह भी उन्होंने पहनी थी कपड़े, तो वैसे तरीके का सेम आउटफिट अंदर होता है। तो क्या ये रॉक का टीज था? वेल, इसके बारे में तो बात ही करना नामुमकिन है, इसके बारे में कोई कंफर्म करना। लेकिन इसके बाद ये दोनों लड़ने जा रहे होते, लेकिन तभी जो है रेफरी वगैरह इनको साइड करते हैं। इसके बाद सीएम पंक एंड अपने जो सैमी ज़ेन इनका मैच होता है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच। एंड इस वाले मैच के अंदर अपने जो सीएम पंक हैं वो जीतते हैं। मुझे लगा था मे भी सैमी ज़ेन भी जीत सकते हैं, रॉयल रंबल के बाद अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन सैमी ज़ेन नहीं जीतते। एंड सीएम पंक जा चुके हैं रॉयल रंबल के बाद अब एलिमिनेशन चैम्बर में। एंड जॉन सीना भी ऑफिशियली, मतलब ये दो बड़े नाम ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं, तो बहुत कमाल का होगा एलिमिनेशन चैम्बर मैच। बाकी देखते आगे क्या चीज़ें होती। रॉ का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।